श्रोताओं, अच्छे कैरियर के लिए ज़रूरी है कि स्कूली दिनों में ही नींव मजबूत पड़ जाए और स्कूली दिनों में विद्यार्थी जो है महत्वपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करें, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कम से कम वर्तमान में तो बच्चे अंकों की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और आम भाषा में कहें तो वो किताबी कीड़े या किताबी जानकार तो बन जाते हैं, लेकिन विषय की व्यापक जानकारी उनको नहीं हो पाती है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और अन्य राज्यों की जो बोर्ड परीक्षा के परिणाम हैं वो घोषित हुए हैं। अच्छे अंक लाने वालों को प्रशंसा मिली, लेकिन जिनके अंक कम आए उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, ना ही अभिभावक, ना ही परिचित, ना ही उनके दोस्त। तो ये थोड़ी विचित्र सी स्थिति है। कई ऐसे हस्तियां रही जिन्होंने अपने परीक्षा परिणाम, उसकी जो अंक सूची है वो भी फेसबुक में डाली, सोशल मीडिया में डाली, ये बताने के लिए कि वो अंकों की दृष्टि से बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन जब जीवन की दौड़ में वो शामिल हुए तो उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। तो ये बड़ी अच्छी बात रही और हमने भी सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ही बातचीत अपने श्रोताओं के लिए प्रसारित करें। और आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं दूरभाष पर डॉक्टर मेजर नंद किशोर, जो कि शहर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं। उनसे जानेंगे कि सफलता के लिए अंकों की क्या भूमिका है। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। आज प्रतिस्पर्धा का युग है और जो परीक्षा परिणाम है वो विद्यार्थियों के लिए और परिजनों के लिए एक तनावपूर्ण स्थिति हो गई है। और इसके पीछे शायद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें डीपी लगाई जाती है, स्टेटस है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सब पर एक होड़ सी है कि वो अपने बच्चों के परीक्षा परिणाम को लगाएं, लोग देखें, उनको प्रशंसा मिले। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर मेजर नंद किशोर? देखिए, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी मार्क्स लाता है तो ये एक पहलू छोटा सा ही मैं मानता हूँ इसको, उसमें उनके माँ बाप खुश हो सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये समझना होगा कि खाली ये जो प्रतिशत आपके आ जाते हैं यही पूरे जीवन का निर्धारण नहीं करता। आप जैसे आपने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको सराहा नहीं जाता था बचपन में, मार्क्स भी शायद बहुत अच्छे ना भी आते हों, जिनमें बिल गेट्स भी हो सकते हैं, जेम्स वॉट भी हो सकते हैं, सुंदर पिचई जो कि इतने इंटेलिजेंट हैं, अदरवाइज तो इतना बहुत सराहा नहीं जाता था। न्यूटन जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, तो इन सब ने भी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। तो अगर आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो इस बात का तो बिल्कुल भी संकेत नहीं हो सकता कि वो ठीक नहीं है। बुद्धि उसकी बहुत अच्छी हो सकती, क्या पता किस परिस्थितियों में रहा या गुजरा है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, तो ये सब देखना होगा। वैसे भी ये जो हमारी जो पद्धति है परीक्षा की, मैं ऐसा समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, शायद और लोग भी ऐसा ही बहुत लोग मानते हैं कि ये कोई बहुत सटीक सही मूल्यांकन नहीं है आपकी क्षमता का, आपकी बुद्धि का। और देखिए, वैसे भी अनिल जी, एक तो होती इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये बिल्कुल जो कितने कुशाग्र हैं आप, ये एक बात होती है, उधर वो मार्क्स के रूप में हमें सामने आ जाती है। मगर ये समझना होगा कि जीवन में खाली इतनी ही बुद्धि से काम नहीं चलता। बुद्धि तो इंटेलिजेंस कई तरह की होती है। आपकी सामाजिक बुद्धि कैसी है, आपकी भावनात्मक बुद्धि कैसी है, आपकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैसी है, आध्यात्मिक, और कैसे व्यक्ति आप हैं। तो ये तो एक बात हुई कि मार्क्स से आप हमें नहीं तोलना चाहिए किसी को। और बहुत सारी चीजें हैं जो शुरू में मान लिया नहीं भी हुआ तो आदमी को धैर्य नहीं खोना चाहिए और वो बहुत कुछ कर सकता है, आसमान छू सकता है। इसमें पेरेंट्स और इवन के टीचर को भी मैं ये कहूंगा कि हर आदमी में बहुत गुण होते हैं जिनको हम ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। हमारी परीक्षा पद्धति वहां तक पहुंचती भी नहीं है, और क्या पता उस फील्ड में वो उस क्षेत्र में कहाँ वो कितनी वो ऊंचाइयां छू ले। एक निदा फाजली साहब का बड़ा मशहूर शेर है, मुझे बड़ा पसंद आता है, मैं कहना चाहूंगा कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और जब देखना किसी को कई बार देखना। हम भी कई बार अपने बच्चों के मार्क्स देखते हैं, ये तो डांट खाता है, ये करता है, क्लास में उतना अच्छा नहीं है, तो ये चीजें साहब बहुत गलत हैं। और देखिए, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, एक बच्चे के लिए सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है ये भी एक अलग हो सकता है, लेकिन दूसरे उतना ध्यान नहीं दे रहे वो भी अलग। अगर उसके माँ बाप जो कि अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर वो ना करें तो ये इसका बहुत ही गलत असर होता है पूरे जीवन के लिए। तो क्योंकि उस बच्चे की तो देखिए, कहे या ना कहे, उसकी तो पूरी दुनिया आप हैं, माँ है, बाप है,
उसके परिजन हैं, उनके अप्रिशिएट करने या उनके कुछ और तरह से महसूस करने का उसको बहुत फर्क पड़ता है। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये खाली मूल्यांकन नहीं, जिंदगी में बहुत चीजें, अपने बच्चों को सोशल स्किल सिखाइए, कैसे जीवन की कठिनाइयों से उभरा जाए तो ये उसको सिखाइए, कैसे अच्छे से बात की जाए ये सिखाइए, उसको वक्त दीजिए, ये हम कर सकते हैं। और जितना महत्व दुर्भाग्य से इन मार्क्स को हमने दे दिया है प्रतिशत को, ये पैटर्न अब बदलना चाहिए। जी डॉक्टर नंद किशोर, आपने बिल्कुल सही बात कही। और किसी भी छात्र या छात्रा की योग्यता, बुद्धि और ज्ञान का आंकलन महज 10वीं और 12वीं के प्राप्तांक नहीं हो सकते। माँ बाप के लिए ये जानना जरूरी है और उन्हें ये स्वीकार भी करना चाहिए कि समय के साथ जो हमारे कार्य क्षेत्र हैं उनमें भी तेजी से व्यापक रूप से विकास हुआ है। हजारों अध्ययन के कोर्स अब उपलब्ध हैं। अब जरूरी ये हो जाता है कि हर छात्र अपनी विशेष रुचि, अभिरुचि को अपने माता पिता को बताए, माता पिता उसकी अभिरुचि को जाने और जो टीचर्स हैं वो भी उनको पूरा सहयोग दें। आपका क्या मानना है इस विषय में? हाँ, देखिए, एक तो ये है कि सबसे ज्यादा ये इसका जो असर पड़ता है वो घर का और स्कूल का। माँ बाप की, घर के माहौल की भी जितनी महत्वता है उतनी ही स्कूल की। स्कूल वाले भी देखिए क्या है कि जिस वक्त माँ बाप के सामने उसको शर्मिंदा करते हैं, जिस वक्त वो ट्रांसपेरेंट मीटिंग होती है, आप यकीन जानिए बड़ा दूरगामी गलत असर होता है। कल का डिप्रेशन की नींव कहीं वहीं से रखी जाती है। यही माँ बाप का भी है, वो कभी कंपेयर ना करें। भाई जैसे भी हो, जितने कम मार्क्स लाए हो, मुंह मत लटकाओ बेटे, मेरे तो प्यारे हो आप, हमें स्वीकार हो और दिल से स्वीकार हो। फिर ये नहीं कि ये कह के माहौल मातम का है, वो नहीं, दिल से उनको मानिए, क्योंकि देखिए आप ही के तो बच्चे हैं। वो माँ की और बाप की जो इंटेलिजेंस है उसका जो प्रतिफल है वो काम आएगा। जिन जिन स्थितियों से, जिस वातावरण से वो गुजरा है बड़ा होने तक, वो सब काम आएगा। तो उसको एकदम से वो बहुत जीनियस या वो बन जाए, उसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, जरूरी भी नहीं। साधारण बुद्धि के साथ ही बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो संवाद के चैनल खुले रखें, अपने बच्चे की हौसला अफजाई करें और उसको दिल से प्यार करें, उससे बातचीत करते रहें। जी, मैं तो इस वक्त तो यही कहना चाहूंगा। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, बच्चे अपने अभिभावकों का सपना टूट जाने के डर से अक्सर गणित और विज्ञान जैसे विषयों के प्रति अपने डर को बयां नहीं कर पाते हैं। यदि कोई छात्र छात्रा अपनी विशेष क्षमताओं के अनुरूप अध्ययन की दिशा का चुनाव करेगा तो उसे ना तो नंबर का भय रहेगा, ना ही दोस्तों से पिछड़ने की गिलानी। आमतौर पर दोस्त अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं क्योंकि एडमिशन में भी कहीं ना कहीं मेरिट मायने रखती है, तो वो दोस्त भी पिछड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो छात्र या छात्रा किस तरह सोच रहा होता है, उसके पूरे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, कोई भी चीज जिसमें आपको थोड़ी सी आत्मग्लानि हो या हीन भावना हो, जिस भी वजह से, तो वो तनाव देती है, अवसाद देती है। आप मुख्य तरह से हट जाते हैं, प्रयास करना कम कर देते हैं, फर्क तो बहुत पड़ता है। लेकिन फिर वही है, बच्चे को सोचना चाहिए कि उसकी क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किन किन चीजों में वो अच्छा है, और माँ बाप के सहयोग और स्वीकृति से उस दिशा में वो आगे बढ़ सकता है। तो कभी फिर वही बात, अपने भाई से कंपेयर न करें, अपने दोस्तों रिश्तेदार के बच्चों से ना करें, पड़ोसियों से ना करें। सब ईश्वर ने अलग अलग बनाए और कौन किस रूप में कहाँ पहुंच जाए तरक्की के किस शिखर पर, तो हौसला तो बना के रखना चाहिए, विश्वास, आत्मविश्वास, तो ये बना के रखिए और उसके साथ कर्म करते जाइए। हर बच्चे के लिए मैं कहना चाहूंगा, और माँ बाप जो है ये प्रोत्साहन दे, उनको सपोर्ट करें, हम आपके साथ हैं। अपने को संभाल के रखें, बिखरने ना दें, फिर प्रयास करें। थोड़ा सा आराम करने के बाद आत्मावलोकन करें कि देखो भाई कहाँ कहाँ क्या क्या हो गया। मैं टॉप करने में फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े मार्क्स लाना। मैं एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती, बहुत टाइम न लेते हुए बताऊंगा। एक कॉलोनी का कोई गार्ड एक वो डब्बा लेके अपने जिनके यहाँ वो काम करता था उनके पास पहुंचा। तो उसने ये सोचा कि भाई ये किस लिए, कि मेरा बेटा पास हो गया। तो उसने पूछा कि कितने तुम्हारे वो आए बच्चे के नंबर। उसने कहा साहब 62%, 62%। तो मन ही मन में सोचा चलो यार इसका दिल रख लेते हैं, मिठाई लाया है। तो उसने कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा। तो उसने कहा भाई तुम इतने खुश इसीलिए हो? कि नहीं साहब इसलिए नहीं, मेरे पूरे परिवार में ये पहला पढ़ा लिखा है और इसकी विशेषता ये है बच्चे की। ये पॉजिटिव थिंकिंग का उदाहरण दे रहा हूँ भाई मैं, कि हर साल 2 या 3% ज्यादा आते हैं और हम तो कभी पास भी नहीं हुए और पढ़ भी नहीं पाए। ये बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब मुझे बहुत प्यारा है। मैं साहब इतना खुश हूँ। जो ये साहब थे इन्होंने सोचा यार लोग
95% लाते हैं और माँ बाप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो फेल होके आया हो। और इतनी खुशी जितनी इस मैं गार्ड के चेहरे पे देख रहा हूँ दिल से, इतनी तो मैंने तो कभी जिंदगी में महसूस भी नहीं करी। तो उनको एक बड़ा सबक मिला और उन सबको सबक लेना चाहिए कि जो भी है आप अपने बच्चे की हर उस चीज को अप्रिशिएट करिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने दिया डॉक्टर नंद किशोर। हम सभी जानते हैं कि बदलते समय में जो है ना बहुमुखी प्रतिभाएं विकसित हुई हैं। हाँ हाँ। तो बच्चों के लिए जरूरी है कि उनके जो परिजन हैं वो बच्चों का जो लक्ष्य है स्वयं निर्धारित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें कि बच्चे खुद ही डिसाइड करें कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हाँ, माँ बाप ये कर सकते हैं कि उनको बताएं कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि व्यापक रोजगार की संभावनाएं हैं। और दूसरी बात कि हम प्रतिस्पर्धा दूसरों से ना करें बल्कि स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करने के लिए हम अपने बच्चों को प्रेरित करें। फिर वही बात आती है कि अंकों का भविष्य की सफलता से कोई सीधा नाता नहीं होता है। अच्छे अंक पाने वाले ही सफल होते हैं, ये जरूरी नहीं है डॉक्टर नंद किशोर। हमने सबने देखा है जीवन में औसत या औसत से कम अंक पाने वाले भी जीवन में सफलता के नए आयाम लिखते देखे गए हैं और हमारे आसपास तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। अब आमतौर पर हम देखते हैं कि कुछ परिजन ऐसा मानते हैं कि जो विज्ञान विषय से पढ़ने वाले बच्चों के सामने अधिक विकल्प होते हैं। क्या ऐसा है डॉक्टर नंद किशोर? नहीं साहब, ये तो मैंने दूसरे उल्टा ही देखा था। हम तो डॉक्टर है, अपने बच्चों को कुछ उसी दिशा में भेजना चाहते थे, तो बेटियां तो हमारे चक्कर में आ भी गई, मगर बेटे ने कॉमर्स लिया था। और अब तो बिल्कुल उल्टा। देखिए, कुछ भी कोई भी विधा ऐसी नहीं है कि साइंस और या फिर कहिए IAS और डॉक्टर इंजीनियर यही सब कुछ है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। आप अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं, और कुछ भी नहीं तो अच्छे इंसान तो बन के समाज का इतना भला आप कर सकते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता कि साइंस, गणित या कोई एक विषय किसी दूसरे से ज्यादा श्रेष्ठ करे, मैं नहीं मानता जी। तो डॉक्टर साहब, ये विज्ञान के अलावा यदि हम कॉमर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज की, जिन्हें हम मानवीय की विषय कहते हैं, इन विषयों को पढ़ने वाले बच्चों को भी समान कैरियर के ऑप्शन मिलते हैं। ट्रैवल, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, डिजाइन, एनिमेशन, इतनी संभावनाएं हैं, इतने क्षेत्र हैं कि मेडिकल साइंस में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जुड़ गई हैं। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जो परिजन है उनकी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो बच्चों के जरिए पूरा करने की कोशिश करते हैं और यहीं पर सारी गड़बड़ी शुरू होती है। आप क्या मानेंगे? तो ये बिल्कुल सही है कि हम तो ये नहीं बन पाए, लेकिन अपने बच्चों में सब कुछ वो देखना चाहते हैं, और बच्चा उस दबाव तनाव में ना इधर का रहता ना उधर का, कहीं कुछ अच्छा भी कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को परेशानी। तो हमें बच्चे के साथ बैठ के किसी भी कैरियर को छोटा बड़ा ना समझ के उसकी रुचि अभिरुचि का, उसकी क्षमताओं का ख्याल करना चाहिए, और एक बिल्कुल गाइड की तरह एक सपोर्टिव रोल हमारा होना चाहिए, और उसी दिशा में उसको भेजें और दिल से स्वीकार करें कि भाई जो तुम करोगे बेटा हमको बिल्कुल मंजूर है, तुम, मैं जानता हूँ अच्छा करोगे। हमारा तो रोल ये होना चाहिए। डॉक्टर नंद किशोर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम अभिभावकों की ये भूमिका होनी चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि जो कैरियर वो चुन रहे हैं उसमें उनके सामने किस किस प्रकार की चुनौतियां आएंगी, कैसे उन चुनौतियों से पार पाना है, संघर्ष कैसे करना है। ये चीज हम यदि सिखाएं बच्चों को और स्वतंत्र निर्णय लेने में उनकी मदद करें तो शायद बच्चे अच्छा कर सकते हैं। अंत में क्या सलाह है, क्योंकि परिणाम आते रहेंगे, फिर अगले साल परीक्षाओं के बाद परिणाम आएंगे और वही स्थितियां होंगी, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से खास तौर से जो हमारे अभिभावक हैं उनको क्या संदेश दें कि अगर आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो किस तरह से बच्चे के साथ रहें, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उनको एक अच्छा इंसान बनने में भी वो कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें ये है कि एक तो मैं जो आज का माहौल है गला काट प्रतिस्पर्धा का, ये छोटा ये बड़ा, इसके मार्क्स इतने आए, और अब इसने कोविड ने इस माहौल को थोड़ा सा और जिंदगी को बड़ा इसकी रफ्तार थामी। बच्चों को ऐसी दोष नहीं हमें देना चाहिए। पहली तो ये बात है कि समझने की कोशिश करें कि ये डिफिकल्ट टाइम है। तो पहले तो आजकल अगर ये परेशान हो रहे हो तो जैसे कि सभी कह रहे हैं कि भाई इस साल 2020 में जिंदा रह लें और अगली बार फिर कारोबार करेंगे और सब कुछ प्राप्त करेंगे। इसी तरह से आपके बच्चे कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। एक तो ये है कि अब इसको बिल्कुल इनको इतना कंसेशन मिलना चाहिए कि एक परिस्थिति अच्छी नहीं थी और भाई जितना वो लाए और उन्होंने पास हो गए या जितने मार्क्स लाए उसको गले लगाएं। और दूसरा यही है कि ये बातें सब हो चुकी, लेकिन मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि अपने संवाद के चैनल खुला रखें, बच्चों एक दूसरे से कंपेयर न करें, दबाव न डालें, उनके साथ रहें,
भावनात्मक रूप से उनको आप सहयोग करें और स्वीकार करें अपने बच्चों को, और बस मार्गदर्शक थोड़ा सा बने उनका कि भाई हम आपके साथ हैं। तो डॉक्टर नंद किशोर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ हुई और हमें बच्चों को ये समझाना होगा कि 3 घंटे की जो परीक्षा है उनकी प्रतिभा का पूरा मूल्यांकन नहीं है, बल्कि ये एक अंश मात्र है। और हर स्ट्रीम में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, हर स्ट्रीम में कैरियर के लिए बराबर के अवसर हैं और यदि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सवाल ये है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें और हिम्मत ना हारें, आगे अच्छा होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए और आकाशवाणी देहरादून से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।